जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ी खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में 3,737 पदों पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। ये अलग अलग आठ विभाग हैं जिनमें अलग अलग पदों पर भर्तियां होनी है। वित्त विभाग से मंजूरी के बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। पीएचई विभाग में 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट 1069 पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य विभाग में 1201 पदों पर भर्तियां यानी नियुक्तियां होंगी। आदिम जाति कल्याण विभाग में 300 पद, इनकी भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वन विभाग में कमोबेश कम है पद, 66 पद। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के तहत 237 पदों पर। विधि विभाग 362, कृषि विभाग 321 पदों पर भर्तियों का सिलसिला। सीजीपीएससी व्यापम के जरिए ये भर्तियां होनी है 3,700 से ज्यादा पदों पर। सीधे रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बशर्ते जल्दी प्रक्रिया हो, जल्दी नियुक्ति पत्र उनके हाथों में आए। तनु। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में भर्ती की बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर 3700 से ज्यादा 8 अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से इन प्रक्रियाओं के लिए जो है वो मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले भी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 237 पदों पर भर्ती के लिए नियुक्तियां जो है वो निकाली गई थी। तो लगातार अलग अलग विभाग के द्वारा सीएम साय के पहल पर ये भर्तियां जो है वो निकाली जा रही है। चाहे गृह विभाग की हम बात करें, ग्रामीण आजीविका मिशन की हम बात करें, आदिम जाति कल्याण की हम बात करें, तो अलग अलग विभागों में ये भर्तियां जो है वो निकाली जा रही है और युवाओं को एक बेहतर रोजगार देने के लिए साय सरकार जो है वो काम कर रही है। इससे पहले भी लगातार भर्ती प्रक्रिया जो है निकाली जा रही थी और इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को निकालने का मेन पर्पस ये है कि जो छत्तीसगढ़ है उसका विकास हो, विकासी गति में छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, रोजगार के मामले में छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। इसके साथ ही जो युवाओं के, चाहे ग्रामीण एरिया के युवाओं की हम बात करें, शहरी एरिया की हम युवा की बात करें, तो उनके जो लाइफस्टाइल है उसमें बदलाव और युवाओं को एक बेहतर रोजगार जो है वो मिले, उनका भविष्य में, उनके भविष्य में जो है आगे सुधार है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर लगातार सरकार इस पहल पर जो है वो काम कर रही है और आगे भी ये भर्तियां जो है विभिन्न विभागों में वो सीएम साय की मंशा अनुरूप जो है वो आगे भी अनवरत जो है वो जारी रहेगी। जी, तो युवाओं को भी अब ये मौका जाने नहीं देना है। बहुत धन्यवाद तनु, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और अहम खबरों को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। सहयोगी तनु लगातार बनी हुई है। इधर सीएम साय आज दिल्ली के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों पर, खासतौर पर जो रोड से जुड़े हुए हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, इन पर चर्चा होगी। प्रदेश की सड़क की जो योजनाएं हैं इन पर बात होगी। बैठक में डीसीएम अरुण साव, डेप्यूटी सीएम, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, राज्य के लोक निर्माण विभाग, राजस्व, खनन, वन विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और तनु लगातार बनी हुई है। एक बार फिर तनु के पास आपको लिए चलेंगे। तनु, आज साय साहब का दौरा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात, और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जो है शामिल होंगे और आज की इस बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर जो है वो चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सबसे ज्यादा जो है, चाहे हम वन विभाग की क्लियरेंस की बात करें, राजस्व और खनन के मुद्दों की बात करें, तो इन मुद्दों पर जो है वो खास फोकस किया जाएगा क्योंकि इनमें कई परियोजनाएं ऐसी है जिसमें जो अभी रुकावट जो है बनी हुई है। ऐसे में जो पेंडिंग काम है उस पर मेन फोकस रहेगा कि उन पेंडिंग काम को कैसे निपटाया जाए, उसका समाधान जो है वो बैठक में निकाला जाएगा, जिसके साथ आगे तेजी से इन कामों को जो है पूरा किया जा सके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो सड़क परियोजनाओं को लेकर नए प्रोजेक्ट्स पर भी जो है मंथन किया जा सकता है क्योंकि इससे पहले जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी तो इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में सड़क को लेकर नए बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत जो है वो जताई थी। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर आज की इस बैठक में जो है वो चर्चा हो सकती है। एक तरह से एक समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी और पेंडिंग जो काम है उसका समाधान यहाँ पर निकाला जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम है वो तेजी से आगे बढ़े। इसके अलावा आज के इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे ही, इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव है, वन विभाग के अधिकारी हैं, राजस्व खनन के अधिकारी, ये सभी तमाम जो है वो मौजूद रहेंगे और आज की ये बैठक करीब 11 बजे से जो है वो शुरू हो जाएगी। जी
बहुत धन्यवाद आपका तनु, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। इस बैठक पर हमारी भी नजर बनी हुई है। इधर बलौदा बाजार में कांग्रेस की न्याय यात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। खरतोरा के पास लगाए गए स्वागत पोस्टर को लेकर बवाल मचा है। पहले वीडियो में पोस्टर पर पूर्व विधायक की तस्वीर को छिपाने की कोशिश की गई। दूसरी तस्वीर में पोस्टर को फाड़ने का वीडियो सामने आ गया। न्याय यात्रा में कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, लेकिन पूर्व विधायक शकुंतला साहू नहीं पहुंची। अब सवाल यह कि क्या न्याय यात्रा में भी कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ रही है? तो यात्रा से पूर्व विधायक नदारद रही और तमाम तरह की बातें आ रही हैं। कांग्रेस दरअसल न्याय यात्रा निकाल रही है। ये वैसी स्थिति हो गई, फटा पोस्टर, निकली कलह, पूर्व विधायक नजर नहीं आई। बलौदाबाजार लिए चलेंगे, सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, किस तरह की बातें इस कलह को लेकर कही जा रही हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जानकार? जी बिल्कुल, आपने अभी कहा कि फटा पोस्टर निकला कला। कहीं ना कहीं ये न्याय जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है अलग अलग विवादों में घिरती नजर आ रही है, क्योंकि सितंबर से बलौदाबाजार की गिरौदपुरी से न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी और कल न्याय यात्रा का अंतिम दिन था। लेकिन इस न्याय यात्रा के पहले ही एक पोस्टर पर कसडोल में बवाल मचा हुआ था, जहां पर वर्तमान विधायक की तस्वीर नहीं थी और जिलाध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। उसके बाद जब ये बात के जब शुरू हुई थी, न्याय यात्रा के बाद भी जो पोस्टर वाली तस्वीर सामने आई थी जो खरतोरा की थी, जहां पर कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां पर पहुंचे थे, वहां उनका स्वागत हुआ जो वहां पर सड़क मुख्य मार्ग पर। लेकिन पोस्टर में साफ तौर पर पहली जो पोस्टर की तस्वीर है उससे ये पूर्व विधायक शकुंतला साहू की जो तस्वीर है वहां पर झंडे से छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। वही और दूसरी तस्वीर है जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पोस्टर को किस तरह से हारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो न्याय यात्रा अंतरकलह भी साबित हो रही है कि न्याय यात्रा की तरफ कर रही है और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इस तरह की जो तस्वीर सामने आ रही है। ये बात भी सही है। दरअसल कांग्रेस अपने आप पर अन्याय ज्यादा कर रही है, इस तरह की ये तस्वीरें हैं। और जो दो तस्वीरें जिनका जिक्र योगेश कर रहे हैं वो दोनों आप देख पा रहे हैं। पहले बड़ी नफासत से झंडे के पीछे छिपाना और फिर अदावत और बगावत के साथ बेरहमी से उसे निकाल के बाहर कर देना। धन्यवाद योगेश, लेकिन बने रहिएगा। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम योगेश के पास आपको लिए चलेंगे। बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में देवेंद्र यादव की आज पेशी होनी है। इस केस में विधायक रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है और 44 दिनों से वो सेंट्रल जेल में बंद है। 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो चुकी है। पुलिस आज कोर्ट में अभियोग पत्र पेश कर सकती है। 17 अगस्त को देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था और पहले भी 6 बार देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड बढ़ चुकी है। सहयोगी योगेश लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर योगेश के पास आपको लिए चलेंगे। योगेश, आज फिर पेशी, 6 बार तो रिमांड हालांकि बढ़ चुकी है। योगेश, मान पर भिलाई की विधायक देवयानी को रखी हुई है। कारण ये है कि 10 जून को बलौदाबाजार में हिंसा अफगानी के मामले में अब तक उनका स्पष्टीकरण पुलिस का सही तरीके से पूछताछ नहीं हो पाई, जिनके कारण उनकी न्यायिक रिमांड से बढ़ाई गई और आज भी उन पर पेशी हुई है। यानी कि आज फिर एक बार 6 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी होगी और दोपहर में पेशी होगी। उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर देवेंद्र यादव को जेल होगी या फिर जेल होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम पुलिस के आला अधिकारियों से बात से उनका कहना था कि न्याय की मांग बढ़ाने को लेकर एक बार फिर वो दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज जमानत को लेकर भी उस दिन हुआ। ठीक। धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बलरामपुर में पैसा डबल करने के चक्कर में ग्रामीणों से लाखों की ठगी हो गई। ऐप के माध्यम से लोगों को पैसे डबल करने का लालच दिया गया। 30 गांव के कई लोगों से लाखों रुपए ठग लिए गए। 50 से ज्यादा ग्रामीणों ने चलगली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल शुरू कर दी गई है।
पैसा डबल करने का लालच देकर एक ऐप के माध्यम से लोगों को ठगा गया है। 30 गांव के लोग शिकार हुए हैं और लाखों रुपए की ठगी की बात सामने आई है। 50 से ज्यादा लोग जो गांव वाले हैं वो पहुंचे हैं चलगली थाने, शिकायत की है। पुलिस ने भी पड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है कि कई लोगों से ठगी हुई है, 30 गांव के कई लोगों से ठगी हुई है। ऐप के जरिए पैसा डबल करने का इन्हें लालच दिया गया और उस लालच के चक्कर में फंसकर इन्होंने अपनी कमाई गंवा दी। 50 से ज्यादा गांव वाले पहुंचे थे चलगली थाने में। एक ऐप के जरिए इनसे लाखों रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब पड़ताल शुरू की जाएगी। पैसा डबल करने का लालच भारी पड़ा। ग्रामीणों से लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया, पैसे डबल करने का लालच देकर। चलिए बलरामपुर का ये मामला एक बार फिर आपको बता दें। ये दरअसल चलगली थाना इलाके का मामला है, बलरामपुर का। लाखों की ठगी और एक ऐप के जरिए इसे अंजाम दिया गया है 30 गांव में। हालांकि पुलिस ने तहरीर ले ली है और बलरामपुर से सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज के पास आपको लिए चलेंगे। पूरा मामला सूरज, क्या कर रही है पुलिस? जी मैं आपको बता दूं कि ये चलगली थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है, जहां एंटोफागास्टा एक ऐप था जिसके माध्यम से लोगों को पैसा डबल करने का लालच दिया गया था। उस लालच में आकर 30 गांव से अधिक लोगों ने अपना पैसा इसमें लगाया था। अब वो ठगी के शिकार हो गए हैं, जिसके बाद वो बड़ी संख्या में चलगली थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत लेने के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले का जो चलगली थाना क्षेत्र है, इसमें बड़ी संख्या में लोग अपने जमा पूंजी को एंटोफागास्टा ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट किया था, जिसमें उन्हें डबल पैसा देने का लालच दिया गया था, जिसके चक्कर में लोगों ने अपनी जमा पूंजी को इसमें लगा दिया था और उनकी अब जमा पूंजी पूरी तरह डूब चुकी है। लोगों ने इसकी शिकायत चलगली पुलिस को की है। चलगली पुलिस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इसमें जैसे भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी, जहां बड़ी संख्या में लाखों की ठगी का अंजाम दिया गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सूरज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब यही बड़ा सवाल कि क्या ये पैसे वापस मिलेंगे। खबर राजनांदगांव से। पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई। 4 बदमाशों ने धारदार हथियार से एक युवक पर हमला कर दिया। हत्या के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 2 फरार हैं। सिटी कोतवाली थाना इलाके के तुलसीपुर में ये वारदात हुई है। युवक की हत्या के बाद इलाके में सनसनी है। राजनांदगांव का ये पूरा मामला है। पुरानी रंजिश में हत्या की बात सामने आई है। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। इधर रायपुर में पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत औचक निरीक्षण करने पहुंचे अनुपम गार्डन में अनियमितता मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। अनुपम गार्डन में बन रहे नई रोड का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए। अधिकारियों से स्वच्छता का पालन कराने की शपथ दिलाई अधिकारियों को। इस मौके पर नगर निगम और जोन के अधिकारी भी मौजूद रहे। के प्रति सजग रहूंगा यानी 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके संस्था के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा और ना किसी को करूंगा। यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका तो विधायक राजेश मूणत पहुंचे हुए थे। अधिकारियों को उन्होंने शपथ भी दिलाई और श्रमदान की भी शपथ है कि श्रमदान करेंगे। साफ सफाई को लेकर अनुपम गार्डन विधायक पहुंचे हुए थे। करूंगा मैं ना गंदगी करूंगा नगर निगम और जोन के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।
खबर जशपुर से। जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने एक वीर रस की कविता सुनाई है। जशपुर में साहित्यकारों के कार्यक्रम में एसपी ने कविता सुनाई। कविता के दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगे। 2-3 बार मंच से भी पढ़ा हूं मैं कि अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे मातरम गाएंगे। अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे मातरम गाएंगे कि चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती पृथ्वीराज की माटी है। चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती पृथ्वीराज की माटी है। राणा सांगा वीर शिवाजी और प्रताप की थाती है। अरे गांडीव वाले अर्जुन हैं, हम राम कृष्ण के वंशज हैं। शांति दूत हम समरसता के विषम समय विध्वंसक हैं। अरे मुरली की अब तान थमी, शिव का तांडव दिखलाएंगे। और अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे। और खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। सीजीपीएससी 2023 का जो मुख्य एग्जाम था मेंस, उसके नतीजे घोषित हो गए। 242 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। 703 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। और जो मेंस की परीक्षा थी वो 24, 25, 26 और 27 जून को हुई थी। और अब जल्दी इंटरव्यू की तारीख का ऐलान हो जाएगा और फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होंगे और उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया। रायपुर से सहयोगी विशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशु, पूरी जानकारी। जी ललित, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2023 मेंस के नतीजे जारी कर दिए गए हैं और इसके साथ ही अब इंटरव्यू की तिथि भी जारी की जाएगी। और इंटरव्यू के लिए 703 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ये पूरी परीक्षा जो है जून में आयोजित हुई थी। 24 से लेकर 27 जून तक ये परीक्षा चली थी और 17 सेवाओं के कुल 242 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। और इसमें अब मेंस का नतीजा भी आ गया है और मेंस में जो है वो 703 अभ्यर्थी जो है वो चयनित हुए हैं और अब इनका इंटरव्यू होगा। आपको बता दें कि जितने पद होते हैं उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसी के अनुरूप 703 लोगों को जो है वो इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। अब इंटरव्यू के पहले इनको जस्ट एक दिन पहले इनका जो है वो सभी जो इनके दस्तावेज होंगे उनकी जो है वो सत्यापन होगा। उसके बाद ही ये इंटरव्यू जो है वो दिला पाएंगे। अगर किसी कारणवश कोई सत्यापन नहीं करा पाता तो वो इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सकता। और जल्द ही जो है लोक सेवा आयोग अपनी वेबसाइट पर इंटरव्यू की तिथि और उसकी जो है विस्तृत सूचना जो है वो जारी करेंगे। तो एक युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि अब उनका मेंस का जो है वो नतीजा आ चुका है। अब इंटरव्यू होंगे, उसके बाद नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। तो लगातार जो है वो सांय सरकार में नियुक्तियों को लेकर जो है वो काम किया जा रहा है। और एक बार अभी फिर से जो 3737 पद की जो है वो भर्ती की जो है अभी स्वीकृति मिली थी, अब ये 242 पदों पर भी जो है नियुक्ति का रास्ता एकदम साफ हो गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। सिल्वर ओक बार में फिर से चाकूबाजी हो गई। डांस के दौरान विवाद हुआ।